Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question on the topic of number system. काफी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है। तो प्लीज यार इसे खुद से जरूर ट्राई करना सॉल्यूशन देखने से पहले। लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि आपको आपके व्हाट्सएप पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Now here is the question. I would request all of you, please pause the video and give this question a try. Okay, so I hope आप सबने ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 1313 is divided by a positive integer x, remainder is 17. How many such values of x are possible? तो एक नंबर है 1313, उसको जब हमने x से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 17। अभी 17 रिमाइंडर है ना, तो आप सबको पता ही होगा रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर मीन समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, राइट। तो मतलब अगर इस रिमाइंडर को मैं 1313 में से माइनस कर दूं, सो आई गेट अ नंबर 1296। अब ये नंबर कौन सा होना चाहिए? ये नंबर वो होगा जो डेफिनेटली एक्स से डिवाइड होगा ही होगा, राइट। आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर 1296 पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी तो हमारे पास 17 रिमाइंडर बचेगा ना। तो सबसे पहली चीज, 1296 is definitely divisible by x। अब 1296 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1296 को तो वही नंबर डिवाइड करेंगे ना जो उसके फैक्टर हैं। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 1296। वेरी इंपॉर्टेंट, x इज अ फैक्टर ऑफ 1296। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 1296 के फैक्टर्स बताओ, right? So if you write manually, obviously that is going to take a lot of time. X is a factor of 1296. अब 1296 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 is a factor of 1296, 2 is a factor of 1296, 3 is a factor of 1296, 4 is a factor of 1296, and so on. If I write all of them, it will take a lot of time. So it is not possible to do it manually. अब यहां पर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे कंसेप्ट हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इस पे मैंने पहले भी एक क्यूओडी बनाया था जहां हमने ये कंसेप्ट यूज किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आई होप्स आप सबको याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो मैं जल्दी से बता देता हूं। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1296। तो पहला स्टेप क्या होता है? हम नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे देखो 1296 क्या है? 36 का स्क्वायर है ना। और 36 का स्क्वायर, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज 6 to the power 4। और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, है ना। 6 is 2 into 3, सो बेसिकली दिस इज 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4। तो पहला स्टेप होता है प्राइम फैक्टराइज करना, जो कि हमने कर लिया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4। अब क्या करेंगे हम? अब जो भी हमारी पावर्स है ना उनको 1 से इंक्रीज कर देते हैं। फोकस हमारा सिर्फ पावर पे होना चाहिए। तो पावर्स को 1 से इंक्रीज कर देंगे। दिस 4 becomes 5, दिस 4 becomes 5, एंड वी मल्टीप्लाई, वील गेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, सो देयर आर 25 फैक्टर्स। इसका मतलब है 25 ऐसी वैल्यू है जो 1296 को डिवाइड कर सकती है। सो दैट मीन्स इफ यू राइट ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देयर आर 25 सच वैल्यूज। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो 25 इज नॉट द आंसर। ठीक है, ये गलती मत कर देना। ऐसा क्यों? हमें ये तो पता लग गया कि x 1296 का एक फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज रिमाइंडर इज 17 और डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है ना। तो अगर डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होता है मतलब x हैज टू बी ग्रेटर देन 17। तो अब इसमें मुझे वो वाले फैक्टर्स एलिमिनेट करने होंगे जहां वो 17 से कम आ रहे हैं। आई होप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। एक्स की वैल्यूज क्या है? एक्स की वैल्यूज है जो 1296 के फैक्टर्स हैं, और एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली वो वाले फैक्टर्स 1296 के जो 17 से कम है वो हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो अब देख लेते हैं ऐसे
कौन कौन से फैक्टर हैं जो 17 से कम है. सी टोटल देयर आर 25 फैक्टर्स, राइट. नाउ वी लुक एट द फैक्टर्स विच आर लेस देन 17. तो अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो 17 से कम है. कहने से वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, है ना, वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्या टू इसका फैक्टर है? बिल्कुल, टू भी इसका एक फैक्टर है. क्या थ्री इसका फैक्टर है? यस, देर इज अ थ्री इन इट. इज फोर अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर? फोर का मतलब क्या हुआ? टू का स्क्वायर. क्या टू का स्क्वायर यहां है? बिल्कुल है. तो फोर भी इसका एक फैक्टर है. फाइव इसका फैक्टर नहीं है. इज सिक्स अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर? टू इंटू थ्री इज सिक्स. यस, देर इज अ टू, देर इज अ थ्री. ऐसे ही क्या एट इसका फैक्टर है? एट का मतलब टू का क्यूब. टू क्यूब एग्जिस्ट करता है, तो एट भी इसका फैक्टर है. नाइन, नाइन मतलब थ्री स्क्वायर. यस, नाइन इज ऑल्सो अ फैक्टर. 10 is not possible because 10 is 2 into 5. 11 is not possible. 12, 12 का मतलब 2 square into 3. 2 square into 3, yes. 12 is also a factor. 13 is not a factor. 14 is 2 into 7, not possible. 15 is 3 into 5, not possible. 16, 16 मतलब 2 की power 4, yes. 2 की power 4 is there. So 16 is also not possible. So students, these are the values of x which are not possible. अब ये कितनी वैल्यूज है हम देख लेते हैं जल्दी से. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 9 such values which are not possible. तो total x की कितनी possible values थी? There were total 25 factors, out of which 9 such values are not possible. So that means 16 values of x are possible, right? 16 values of x are possible. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो. थैंक यू एवरीवन.